जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 1 अप्रैल 2026 से कुछ नियमों में बदलाव हो रहे हैं जो सभी लोगों को जानना जरूरी है। पैन कार्ड को लेकर के जो मकान किराया के रूप में जो सैलरीड लोग हैं उन्हें मिलता है, जो वेतनभोगी लोग हैं जिन्हें सरकार के द्वारा हाउसिंग अलाउंस मिलता है उनके लिए, पेट्रोल से संबंधित हो, क्रेडिट कार्ड से संबंधित हो, इनकम टैक्स अगर आप पे करते हैं उससे संबंधित हो, ये सारे नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह से बदलने वाले हैं, जो सभी लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप छात्र हैं, अगर आप अभिभावक हैं, तो आपके लिए भी इन नियमों को जानना पूरी तरह से आवश्यक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का भविष्य में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर पैन कार्ड को लेकर के। पहले पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको किसी भी प्रकार का आधार कार्ड के अलावा अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना पड़ता था, परंतु 1 अप्रैल 2026 से अब केवल आधार कार्ड के आधार पर आपका पैन कार्ड में ना तो सुधार होगा, ना ही नया पैन कार्ड बनेगा। नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अथवा पैन कार्ड में सुधार करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से अब आपको आधार कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेज भी देना पड़ेगा। नंबर 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सैलरीड कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन मिलता है सरकार के द्वारा, उन्हें जो एचआरए मिलता है उसके नियम अब सख्त होने वाले हैं। अगर वह 1 लाख से ज़्यादा किराया भरते हैं, उन्हें मकान मालिक का पैन डिटेल भी देना पड़ेगा। यानी अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आप किराए के मकान में रहते हैं, आप 1 लाख से ज़्यादा वर्ष में किराया मकान मालिक को देते हैं, तो आपको मकान मालिक का पैन डिटेल भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताना पड़ेगा कि वह मकान मालिक आपके परिवार के सदस्य हैं अथवा नहीं है। इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म 124 भरना पड़ेगा। फॉर्म 124 भर के आपको देना पड़ेगा, जिसमें यह बताना पड़ेगा कि जो मकान मालिक है वह आपके परिवार के सदस्य हैं अथवा नहीं है। साथ ही साथ मकान मालिक का भी पैन अनिवार्य होगा। तीसरा चीज ये है क्रेडिट कार्ड को लेकर के। अगर आप साल में 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से अगर आप साल में 10 लाख से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वह सीधे आपके पैन से जुड़ जाएगा, यानी आपका पैन से वो कनेक्ट हो जाएगा। आपको वहां पर पैन की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और आपका पैन कनेक्ट हो जाएगा। यदि आप कैश में 1 लाख से ज्यादा खर्च करते हैं, तो उसके लिए भी आपका पैन अनिवार्य होगा। उसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी आयकर विभाग को। यानी क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट 10 लाख से ज्यादा और कैश में अगर आप 1 लाख से ज्यादा करते हैं, तो वह आपको पैन के साथ वहां पर आपको जानकारी इनकम टैक्स को देनी पड़ेगी। तो इन चीजों से आप एक चीज तो स्पष्ट समझ जाइए, यदि आप ज्यादा पैसे की लेन देन करते हैं, खर्च करते हैं, या आप सर्विस में, तो आपको पैन अनिवार्य होगा। तो पैन कार्ड तो निश्चित तौर पर बनवा ही लीजिए। और पैन कार्ड के लिए भी अब आपको अलग से आधार कार्ड के अलावा दस्तावेज देना पड़ेगा। उसके बाद नए आयकर नियम 2025 जो है वह अब 1 अप्रैल 2026 से नए आयकर नियम 2025 लागू हो जाएंगे। अभी तक जो देश में आयकर नियम जो लागू था वह 1961 का आयकर नियम था। 1961 का आयकर नियम अभी तक पूरे देश में लागू था। अब नए आयकर नियम 2025 पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। सरकार का यह कहना है कि यह आयकर नियम पहले के आयकर नियमों से पारदर्शी होगा, सरल होगा, साथ ही साथ लोगों के लिए सुविधाजनक और सुलभ होगा, जिसमें कुछ रियायतें भी दी जाएंगी, ऐसा सरकार का कहना है, वित्त विभाग का कहना है। पांचवा जो चीज है वह पेट्रोल को लेकर के है कि अब पेट्रोल में कंपनियों को 20% इथेनॉल अवश्य रूप से मिलाना होगा। कंपनियों को पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का कहना है इससे हम पेट्रोल में आत्मनिर्भर बनेंगे, साथ ही साथ प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकेगा और पेट्रोल की गुणवत्ता को भी कंपनियों को बरकरार रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार 1 अप्रैल 2026 से मुख्य रूप से ये 5 नियम हैं जो बदल रहे हैं, चाहे आपके पैन को लेकर के हो, क्रेडिट कार्ड को लेकर के हो, या जो सैलरीड कर्मचारी हैं उनके जो मकान का किराया वो देते हैं उसको लेकर के हो, या आपके पेट्रोल को लेकर के हो। इसका असर आम लोगों पर भी जहां पड़ना है, वहीं पर जो वेतनभोगी लोग हैं उनको भी पड़ना है। तो आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, अगर आप तक हमारा ये वीडियो गया हो और अगर आपने इस वीडियो को वॉच किया है, तो आप प्रयास कीजिए अन्य लोगों को भी इस वीडियो को पहुंचाने का, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, उन्हें भी इस बात की सूचना मिल सके, वो भी समझ सके चीज़ों को। खास करके जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड का इस्तेमाल तो ज़्यादा होता है और पैन कार्ड ज़्यादातर लोग बनवाने जाते भी हैं, तो आपको अब आधार के अलावा अन्य दस्तावेज भी वहाँ पर लगेगा। 1 अप्रैल 2026 से इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।
हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे अन्य ज़रूरतमंद लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।